गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आईसीएस हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भानु प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश टेस्ट सीरीज पार्ट 20। तो आज के पार्ट को डिस्क्राइब करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस दे रखा है उसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। जो आपका दे रखा है सेंटेंस क्या दिया गया है, स्नैक्स एंड लिजार्ड्स वर सेंट अलॉन्ग विद सेरामिक बॉडीज। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हुआ और इसमें पूछा गया, हमारा सब्जेक्ट पूछा गया और सेंटेंस जो होता है वो हमारा कितना, दो भागों में डिवाइड होता है। तो सेंटेंस जो होता है वो दो भागों में होता है। कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जहाँ से हमारी हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स चालू होती है वहाँ से हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अगर हम देख लेते इस सेंटेंस को दो भागों में, कहाँ से, यहाँ से बांट दिया जाएगा। इधर का जो भाग होगा ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट और इधर जो बचा भाग हेल्पिंग वर्ब के बाद में वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर जो हमारा पूछा गया था सब्जेक्ट कौन सा होगा इस सेंटेंस में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट योर चॉइस फॉर द करेक्ट आंसर। आपका जो दिए गए उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना। जो आपका सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा, द जीप रैन द बिल्डिंग। जो जीप थी वो कैसी, बिल्डिंग से जो है दौड़ गई। तो इस तरीके से जब अगर कोई चीज़ गतिशील होती है तो वहाँ पर किसका, इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर वहाँ पर स्थिर होती तो क्या होता, इनका प्रयोग होता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको क्या है, एक सही वर्ब ही फिल करनी है। दे रखा है डैश यू हेल्प द बॉय प्लीज़। तुम्हें क्या है, लड़कों की सहायता करनी चाहिए थी। इस तरीके से जो है हो जाएगा। और यहाँ पर अगर यू की जगह आपका आई या वी होता तो हम शुड का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर यू है तो हमारा किसका, वुड का प्रयोग होगा। तो यानी कि बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपका जो है इसमें जो है करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। जो दे रखे नीचे आपके ऑप्शंस हैं, देखें तो पंक्चुएशन एरर के लिए जो है इसमें पूछा गया, राम हैज़ रिसीव्ड ए पार्कर पेन कॉमा हरी ए वॉच। राम को क्या है, एक पार्कर का पेन रिसीव हुआ और हरी को क्या है, एक वॉच रिसीव हुई। ठीक है, एक घड़ी रिसीव हुई। तो यहाँ पर देखें हम दो में ऊपर वाले विकल्प में देखते हैं, फर्स्ट बी एंड ए में। तो यहाँ पर देखें वॉच हमारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के वर्ड हमारे क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं होते हैं। फिर देख लेते हैं हम सी देखें तो यहाँ डी देखें तो यहाँ पर क्या है, हरी भी हमारा देखें कैपिटल लेटर में लिखा, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सी क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। राम रिसीव्ड ए पार्कर पेन सेमीकोलन हरी ए वॉच, ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपका क्या है, पैसिव वॉइस में जो है इसे सेलेक्ट करना है। जो आपका सेंटेंस दे रखा है, द मैनेजर विल गिव यू ए टिकट। आपको मैनेजर क्या है, एक टिकट तुम्हें या आपको देगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं तो हम किससे बनाते हैं, हमेशा देख लेते हैं हम क्या, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, यू भी दे रखा है और ए टिकट भी दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे विकल्प देख रखे हैं, ऑप्शंस जो दे रखे हैं वह कैसे दे रखे हैं, ए टिकट से दे रखे हैं। तो हम क्या है, ए टिकट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ए टिकट सारे में है, सारे ऑप्शंस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम देखते हैं। तो इधर हमारा मिल गया, यहाँ पर क्या मिला, विल मिला। विल हमारा किस में होता है, ये होता है फ्यूचर इंडिफिनिट में। ठीक है, एफ आई मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ में हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार।
यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्या हमारा दे रखा है, ए टिकट। अगर यहाँ पर ए टिकट है, अगर इसके अलावा आपके आई भी आते हैं तो हम वहाँ पर शैल बी का यूज़ करते हैं, लेकिन ए टिकट है तो यहाँ पर हम किसका, विल बी का यूज़ करेंगे। तो हमारे दो विकल्प देखें तो दो में विल बी दे रखा बी एंड सी में। अब उसके आगे हम देखते हैं बी एंड सी हमारे अभी तक मिल रहे हैं दोनों। फिर उसके बाद में देख लेते हैं जो वर्ब दे रखी होती है उसकी क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर दे रखा है गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन होती है। यहाँ तक कि दोनों में आपके बी और सी में क्या सेम मिले, लेकिन वहाँ देखें बाई मैनेजर दिया रखा है और यहाँ पर हमारा यू भी था, तो क्या हो जाएगा, थर्ड जो होगा इसके लिए हमारा अब राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर। ए टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। आपको एक टिकट मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन। आपको इसमें क्या है, सुटेबल प्रोनाउन फिल करनी है। और प्रोनाउंस क्या होती हैं, जो आपके नाउन्स की जगह पर यानी नाउन्स को रिप्लेस करके उनके स्थान पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वही आपके क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। देख लेते हैं हमारा जो सेंटेंस दे रखा है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन ऑफ गया। तो यहाँ पर जो दे रखा है क्या है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, और आगे क्या होगा हमारा जो दिया गया यहाँ पर ब्लैंक स्थान दे रखा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। गया से जो है पटना का क्या है, क्लाइमेट क्या है, अच्छा है, बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको क्या है, सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करनी, जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा, ही डाइड फ्रॉम वांट मेडिकल एड। वो किसके द्वारा मरना चाहता है या मर गया। इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वांट ऑफ मेडिकल एड, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब। आपको एडवर्ब फिल करनी है। ठीक है, एडवर्ब क्या होती है, आपके नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबको क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्लीज़ डू नॉट गिव मी एनी मोर। उसने कहा क्या, कृपया मुझे और ज़्यादा ना दें, इससे अधिक ना दें। ठीक है, आई हैव हैड फ्यू, फ्यू अगर होता तो व्यक्ति लेगा, टू लिटिल ज़्यादा ही कम होगा तब भी लेगा, लिटिल हो गई तब भी कोई भी चीज़ आपके पास कम है तो आप लेंगे दूसरे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफ। इनफ मतलब हमारे पास क्या है, पर्याप्त है। डी क्या होगा हमारे लिए इसके राइट आंसर होगा। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब। आपको इसमें क्या है, सुटेबल वर्ब आपको फिल करनी, जो आपका सेंटेंस दे रखा है, वी मैड हमने बनाया, राम डैश हिज शपर। और क्या है, राम ने उसको क्या, नाश्ते का यानी सपर मतलब होता है नाश्ता, और राम ने क्या किया, उसे खत्म किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी मैड राम फिनिश हिज शपर। फी बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजक्शन। आपको क्या है, कंजक्शन जो है आपको फिल करनी, जो आपका सेंटेंस दे रखा है, ए स्टूडेंट विल फेल, एक छात्र क्या है, फेल हो जाएगा, डैश ही डज नॉट वर्क हार्ड। वो क्या है, एक छात्र फेल हो जाएगा यदि वह क्या करता है, कठिन जो है परिश्रम नहीं करता है, तो क्या होगा, या परिश्रम नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आएगा आपका, यदि के लिए हम क्या करते हैं, इफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ए विकल्प दे रखा है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो जो ए है वो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए स्टूडेंट विल फेल इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। यदि एक छात्र क्या है, फेल हो जाएगा यदि वो क्या है, कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो आप लोग क्या करें, सही से कठिन परिश्रम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टोरी।
स्टोरी का आपको जो है यहाँ पर प्लूरल फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर आपका स्टोरी दे रखा होता, ठीक है, स्टोरी ये, ठीक है, इसके लिए आपका रूल होता है, क्या होता है, यदि किसी भी वर्ड के अंत में आपका वाई आया हुआ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका जो हम बनाते हैं प्लूरल, तो उसमें क्या करते हैं, आई ई एस जो है ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आर ई वाई दे रखा है, तो इसमें क्या सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, कीज का जो है करते हैं, की का जो है हमारा क्या होता है, के ई वाई, की में सिर्फ हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, कीज हो जाता है। और सेम हेयर, यहाँ भी क्या आपका सेम हेयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोरी जो होगा वो राइट आंसर होगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल एडजेक्टिव। आपको क्या है, सुटेबल एडजेक्टिव जो है फिल करना, जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, डू नॉट मेक डिले। क्या आपको बिल्कुल भी गलती, बिल्कुल भी क्या है, देर नहीं करनी चाहिए या बनानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका सी जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्थर इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू नॉट मेक फर्थर डिले, सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। आपको क्या है, यहाँ पर जो स्थान दे रखा है, ब्लैंक जो दे रखा है, उसे क्या आपको फिल करना है, सेंटेंस को कैसा मीनिंगफुली बनाने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। देखें तो क्या देख रखा है, पॉलिटिक्स डैश इज चीफ इंटरेस्ट। उसका क्या है, पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी चीफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल कम ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चीफ है, सॉरी, मुख्य इंटरेस्ट। और अगर यहाँ पर देखें तो आपका पॉलिटिक्स जो दे रखा है वो क्या है, एक सब्जेक्ट के तौर पर है, पॉलिटिक्स है, आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इथिक्स है, सिविक्स है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा आपकी क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। और इन्हें यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लूरल के लिए हमारे कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं, आपका आर किसके साथ प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये हमारा किसमें, सब्जेक्ट जो होते हैं वो किसमें आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। तो यहाँ पर जो होगा आपका वर्ब भी प्लूरल के लिए होता है, हैव भी प्लूरल के लिए होता है, वाज क्या होता है, सिंगुलर के लिए होता है यूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स वाज हिज चीफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। इस सेंटेंस को भी आपको पिछले सेंटेंस की तरीके से ही कंप्लीट बनाना है। तो आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ आवर रूम्स इज टू लेट, क्या है, उसके सारे कमरे जो थे वो किराए पर हैं, ठीक है। डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू -1। आपका जो दे रखा है उसे क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। जो सेंटेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, दिस गर्ल रीड्स बुक, यानी कि यह लड़की क्या है, पुस्तक पढ़ती है। इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं, यानी कि आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहाँ पर क्या होता है, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पर आपको वर्ब जो होती है उसमें यस या यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मिलती है, जबकि प्लूरल होता है तो उसके साथ में मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होती है। और यहाँ पर देखें तो दिस गर्ल मतलब यह लड़की, रीड्स मतलब पढ़ती है, यहाँ पर यस या यस वर्ब में मिल गई, मतलब हमारा ये सेंटेंस जो है कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं, जब इसके हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी होती हैं, जो हमारी इस प्रकार होती हैं, डू और डज होती हैं, ठीक है, डू, डज और डू होती हैं। तो इसमें जो हमारी डज होती है वो किसके साथ में, सिंगुलर के साथ में यूज़ की जाती है, और डू जबकि हमारी प्लूरल के साथ में यूज़ की जाती है। और जब हम इसका क्या है निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यस या यस जो लगी हुई होती है वो हम हटा देते हैं, उसके स्थान पर हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डज का प्रयोग हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, दिस गर्ल डज नॉट रीड द बुक, यानी कि यह लड़की किताब नहीं पढ़ती है। तो बी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन ब्लैंक। आपका जो गिवन ब्लैंक दे रखा है उसके लिए एक करेक्ट जो है प्रीपोजिशन आपको फिल करनी है, प्रीपोजिशन फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सेंटेंस क्या दे रखा है, ही स्लेप्ट, वह सो गया,
मिडनाइट, वह आधी रात में सो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एट हो जाएगा, ठीक है। ही स्लैप्ट एट मिडनाइट। 4 क्या होगा, डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द साइनानिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का आपको जो है साइनानिम बताना है। एमनेस्टी मीन्स बता दें आपको दोस्तों क्या होता है। एमनेस्टी मीन्स होता है क्षमादान। तो एमनेस्टी मीन्स होता है क्षमादान। तो आपका बताना है इसका साइनानिम, मतलब जिसके मीन्स भी क्या हो आपका क्षमादान ही हो। अगर देखें तो आपका इधर हम देख लेते हैं जो हमारे विकल्प दे रखे हैं। पेनाल्टी मतलब दंड होता है, एक तरीके से दंड के रूप में आपको पेनाल्टी भुगतान करनी पड़ती है। यहाँ पर देखें जस्टिस, जस्टिस मीन्स तो आपको पता होगा क्या होता है, न्याय होता है। और देखें तो यहाँ पर रिलीज, रिलीज मतलब होता है छुटकारा यानी मुक्त कर देना, ठीक है। रिलीज मतलब होता है मुक्त कर देना या छोड़ देना, ठीक है, रिलीज कर दिया जाता है। अब देखते हैं आगे, तो हमें मिलता है पार्डन। पार्डन मीन्स क्या होता है, क्षमा करना होता है, क्षमादान ही होता है। तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज एन एक्सलेंट राइटर। वह क्या है, एक बहुत अच्छा जो है एक्सलेंट राइटर है। तो यहाँ पर देखें तो आपका जो एक्सलेंट वर्ड है वो क्या है, तो एक्सलेंट जो होगा वो क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल यू गो टू कॉलेज टुमारो। क्या आप कल विद्यालय जाएंगे या कॉलेज जाएंगे। इज ये क्या है, यानी कि जो आपका ये सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा सेंटेंस है, आपके पूछने का कारण इसमें ये है, पूछा जा रहा है ये कौन सा सेंटेंस है। देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, आपका इंट्रोगेटिव है। अगर हम देख लें तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देख लेते हैं तो सिंपल सेंटेंस तो ये हमारा बिल्कुल ही नहीं होगा। प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं विल और शैल का यूज़ नहीं होता है, पास्ट में भी नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखें तो हमारा फ्यूचर जो टेंस होता है वहाँ पर क्या होता है, विल और शैल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, विल और शैल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, विल शैल। तो ये विल शैल का यूज़ जो है हमारा फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो मेरे प्यार साथियों, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसके लिए हम देख लेते हैं जो हमारा सेंटेंस दे रखा था। इस तरीके से सेंटेंसेस के लिए आज हम आपके लिए एक चार्ट लेकर आए हैं, टेंस चार्ट। उसे देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब भी आपको प्रॉब्लम्स हो तब उसमें देखकर आप समझ सकें। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा चार्ट दे रखा है उसमें दे रखी है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी हैं। पहले हम देख लेते हैं टेंस देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है वर्ब के साथ में यस या ईएस जुड़ी हुई होती है। जबकि हमारा जो अगर प्लूरल है तो उसके साथ में क्या होगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और कुछ नहीं। अगर वाक्य यहीं आपका, ठीक है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, डू या डज का यूज़ करते हैं। डज हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, डू जो होता है प्लूरल के साथ यूज़ कर लेते हैं। अगर यही देखें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सिंगुलर के साथ इज यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जबकि आई के साथ में एम का यूज़ किया जाता है और वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अगर यहीं पास प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल के साथ में हैव का यूज़ होता है, ठीक है, प्लूरल के साथ में हैव का यूज़ होता है और उसी के साथ में अगर देखें तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर देखें तो हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन का यूज़ किया जाता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी होती है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर होता है, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो आपका पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यहाँ पर कोई एक समय दिया होता है जो आपका कैसा होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो हम उसके साथ में सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये तो रही हमारी प्रेजेंट टेंस की बात। प्रेजेंट टेंस फिनिश हुआ, आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें इसे बाद में भी। देखें तो पास्ट टेंस जो दे रखा है, पास्ट टेंस में क्या होते हैं, जब सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ब की जो क्या होती है सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और यदि वाक्य आपका वही निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाए तो वहाँ पर हम क्या है डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और पास साथ में ही हम
जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, V1 आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने लगते हैं। अगर यहाँ देखें तो हम दे रखा हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में जब आते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगुलर प्लस आई के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल के साथ में वर का यूज़ किया जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हैड का यूज़ किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वहाँ पर आपके हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगी हुई मिलेगी आपको। अगर देखें तो आपको टाइम के लिए, जैसा कि हमने अभी बताया था कि आपको क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, सिंस का जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका फॉर का यूज़ होगा और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा ये हुआ पास्ट टेंस। अगर देखें तो हम आगे देख लेते हैं तो हमारा टेंस मिलता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, यहाँ पर हम आई वी के साथ में सेल का यूज़ करते हैं, अदर चाहे जो भी हो उसके साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है यहाँ पर, अगर हम यही इसके अपोजिट हम जाते हैं या धारणा वगैरह या कुछ इस तरीके से दृढ़ता को प्रकट करते हैं तो आपके ठीक अपोजिट हो जाता है। वहाँ पर क्या होगा, आप सेल का जो यूज़ करेंगे वो अदर्स के साथ में करेंगे और विल का यूज जो है आई वी के साथ करेंगे, यदि आपको क्या है इनमें एक तरीके से दृढ़ता या इच्छा या फिर आपको क्या है धमकी टाइप से प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर हमारे ये एक दूसरे के ठीक अपोजिट जो है हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं। अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं तो आई वी के साथ में सेल भी और अदर के साथ में विल भी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसी तरीके से हम आगे भी चलते जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें क्या है, विल सेल हैव और विल हैव मिलेगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर जाते हैं प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो वहाँ पर हमारे क्या मिल जाता है, आई वी के साथ में सेल हैव बीन और अदर के साथ में विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पर देखें तो परफेक्ट वाले जितने हैं क्या हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक चीज़ सेम है, सब में क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस में देखें यहाँ पर भी सेम है, क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी होती है। अगर देखें तो हम इधर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई होती है। एक ये हमारे लिए पहचान हो जाती है और उसके साथ में आपको बीन भी लगा हुआ इसी में मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है हमें भाई आगे आने वाले हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस अदर सब में कहीं पर काम आने वाली हैं। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ मॉडल वर्ब। आपके कौन से सेंटेंस में आपकी मॉडल वर्ब्स दे रखी हैं, मॉडल वर्ब्स आपकी कौन सी होती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सारी हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो देखें यहाँ पर इज दे रखा तो ये तो हमारी मॉडल वर्ब में नहीं आती। हर फादर, ये भी हमारी मॉडल वर्ब में नहीं। यहाँ पर डू दे रखा तो ये तो बी में आती हैं, तो ये हमारी क्या हुई मॉडल वर्ब्स नहीं है। हमने बताया कि ऑट टू होता है तो ऑट टू इसमें दे रखा क्या है, ये सी जो होगा हमारा इसके लिए राइट आंसर होगा। देखें तो स्टूडेंट्स ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी स्टूडेंट्स को क्या है सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए, इस तरीके से जो है जोर दिया जाता है तब ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपका अप्रोप्रिएट आर्टिकल जो है चूज करना, जो दे रखा है सेंटेंस आपका क्या दे रखा है, जेम्स हैज ऑलवेज बीन हॉनेस्ट मैन। जेम्स जो है क्या हमेशा और जो होता है ईमानदार आदमी रहता है होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हॉनेस्ट, जब भी हमारे जो एक चीज़ तो होती है हमारी आर्टिकल जो यूज़ होते हैं वो आपके जो ए एंड का यूज़ किया जाता है, ए एंड का यूज़ जो किया जाता है वो हमारे आर्टिकल्स का यूज़ जो होता है, एक तो वोकल साउंड को ध्यान रखना होता है। जब हमारे वोकल साउंड में देखें तो वोकल साउंड जब निकलता है तो हम उसके आगे एंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑनेस्ट जो होता है इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा ऑनेस्ट, तो इस तरीके से हमारा देखा तो यहाँ पर आ रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा, यानी बी जो होगा वो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर देखें तो फेमिनाइन जेंडर जो है आपका पूछा गया प्रेसिडेंट का, तो आप लोगों ने सुना होगा प्रेसिडेंट चाहे आपकी मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपने हमेशा यही सुना होगा प्रेसिडेंट ही बोला जाता है। अगर देखें तो आपका एक्टर होता है तो उसके जो है एक्ट्रेस बोल दिया जाता है,
तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही बोला जाता है आपका, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे वो मैस्कुलाइन होगा। सी होगा इसका हमारा राइट आंसर, प्रेसिडेंट ही। अगर देखें तो हमारा अगर प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो वहां पर जरूर आपका प्राइम मिनिस्टर्स हो जाता है, तो वहां पर आपको मिल जाता है फेमिनाइन जेंडर, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए हमारा फेमिनाइन जेंडर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। आपका जो दे रखा है इसमें भी आपको मीनिंगफुली बनाना है सेंटेंस को। अगर देखें तो आप क्या दे रखा है, आई डैश कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम, मतलब प्रधानाचार्य के आने से पहले मैं कॉलेज पहुंच चुका था या पहुंच गया था, इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा। अगर देखें तो ये सेंटेंस हमारा किस में दे रखा है, पास्ट परफेक्ट में दे रखा है। अभी हमने बताया था पास्ट परफेक्ट में क्या होती है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से जब भी बिफोर वाले सेंटेंसेस इस तरीके के आते हैं तो वो आपके पास्ट परफेक्ट में होते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, फोर जो होगा वो राइट आंसर होगा। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके पास्ट परफेक्ट में ही आते हैं, जहाँ पर आपका प्रधानाचार्य के आने से पहले, ठीक है, चपरासी घंटी बजा चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस तरीके से आदि सेंटेंसेस आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेंज इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू वर्ड वुमेन बाय एडिंग। आपका वुमेन जो वर्ड दे रखा है इसको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है आपको चेंज करना है, जो आपका दे रखा है वुमेन। तो वुमेन में देखें अगर नाउन की बात करें तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी कि भाववाचक नाउन में बनाने के लिए हमें क्या होगा, इसमें हुड जोड़ना पड़ेगा, वुमेन हुड मतलब औरतपन जो है आ जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या होगा, डी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपका जो दे रखा है सेंटेंस किस प्रकार का है, माई मदर फॉरबिड मी टू गो आउटसाइड, मतलब मेरी माँ ने जो है मुझे मना किया है बाहर जाने से। तो इस तरीके के सेंटेंसेस किस में आ जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। देखें, इट इज आई, मतलब यह मैं हूँ डैश कमिटेड द क्राइम, मतलब मैं यह हूँ कि जिसने क्या है का अपने क्राइम को जो है कमिट कर लिया यानी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर चुका हूँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आई, इट इज आई हु हैज कमिटेड द क्राइम। ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें भी करेक्ट ऑप्शन जो है फिल करना है। आपका जो ब्लैंक स्थान दे रखा है क्या देखा, ही इज लिविंग प्रयागराज, वह प्रयागराज छोड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। जब किसी स्थान को एक दूसरे स्थान से छोड़ा जा रहा होता है तो वहाँ पर हम क्या होता है, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो ए हमारा होगा राइट आंसर। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इस शख्स की तरीके से आप क्या करें, लाइक को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस तरीके से हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर इज, मतलब एक साधारण सा ऐसा डिसऑर्डर जो है आपको पढ़ने में जो है प्रॉब्लम करता है, मतलब जो है पढ़ने में जो समस्याएं आती, रीडिंग डिसऑर्डर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका डिसलेक्सिया प्रॉब्लम जो है कहलाती है। डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए टीचर, एक टीचर अमृता यूजेस वेरियस टास्क, एक टीचर है अमृता जो क्या करती है, वेरियस टास्क सच एज अ क्रिएटिंग चार्ट, वो क्या बहुत सारे वर्क जो है करती है, प्रयोग करती है एक तरीके से, क्या क्या, क्रिएटिंग चार्ट, ग्राफ्स, ड्राइंग्स, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग दैम थ्रू द पेयर ऑफ ग्रुप और वर्क। उन चीज़ों को क्या करती है वो ग्रुप्स में जो है बांट देती है। दिस डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इस प्रकार के जो है आपके इंस्ट्रक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस वो जो आते हैं वो आपके आते हैं हेल्प्स विद द लर्नर इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर। क्या हो जाएगा आपका जो है सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रानी इज़ फ्रॉम दिल्ली, रानी क्या है, दिल्ली से है। शी वॉज टेकन एडमिशन इन असम इन स्कूल इन असम, स्कूल के एक उसमें जो है उसने एडमिशन लिया। इन द फाइनल एग्ज़ाम, अंतिम परीक्षा में। सी फेसेस डिफ़िकल्टीज़, और उससे कुछ परेशानियाँ आती हैं। इन राइटिंग कंपोजिशन ऑफ बिहू, बिहू पर जो है उसे एक कंपोजिशन लिखना है जिसमें उसे क्या है प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बिहू क्या है, यहाँ का एक नृत्य है, ठीक है। तो बिहू जो है असम का नृत्य है, एक अच्छा क्वेश्चन आपका जीके में आता रहता है, जीके में। तो यहाँ पर जो है उसे क्या होती है, जो आपकी इसमें रानी है उसे क्या होता है, इस पर कंपोजिशन लिखने में जो है उसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाएगी ये चीज़ें, द मोस्ट प्रॉबल रीज़न फॉर द रानीज प्रॉब्लम इज़ दैट, रानी की इस तरीके की समस्या के लिए शायद कारण क्या होंगे। हर पेरेंट्स अनेबल टू हेल्प हर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल कल्चर, नो। शी इज़ नॉट हार्ड वर्किंग गर्ल एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू अडॉप्ट स्कूल कैकुलम, नहीं, ये भी आपका नहीं हो जाए। हर बैकग्राउंड इज डिफिशियंट, इज नॉट ऑन अ पर ऑफ विद द स्टैंडर्ड स्कूल कल्चर, ये भी उसके लिए क्या होंगे, गलत आंसर, गलत आपके विकल्प होंगे। यहाँ पर देखें, देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी हर होम इन्वायरमेंट एंड स्कूल कैकुलम, अगर देखा जाए तो जो है वो दिल्ली से आ रही पढ़ के, तो इसके लिए उसकी क्या एक डिसकंटिन्यूटी है, मतलब हर होम इन्वायरमेंट उसके इन्वायरमेंट से ही वो अलग आई है। तो इस तरीके से जो है उसके क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो है उसको क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे जो है डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।